Good morning, students. Okay, let us start our science 8th standard. Chapter number 4, metals and non-metals. In our previous lecture, we have studied about what are the physical properties of the metal and non-metal. After that, chemical properties of metals and non-metals. Now we will start uses of metals and non-metals. First of all, open your books. Page number 73, uses of metals and non-metals. First of all, we will read the uses of metals. Metals में आता है आपका uses of metals. metals में आपका क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका कॉपर. तो कॉपर के यूजेस करते हैं अपन. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड अप्लायंसेस. बहुत सारे बिजली के जो उपकरण बनते हैं उसके अंदर काम में आता है. बिजली के तार बनाए जाते हैं उसके काम में आता है. दूसरा नंबर, इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन लेयर ऑफ मेटल इज कोटेड ऑन द अनदर मेटल. जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की लेयर करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. थर्ड नंबर आता है, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़. जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है, स्विच बनने हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो उन सब में आपके कॉपर का काम आता है. फोर्थ नंबर आता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अलॉयज. अलॉयज माने किसी और मेटल के साथ मिक्स करना, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर. ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर जैसे अलॉयज को बनाने में ये काम आता है. एंड लास्ट आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स. देखिए तांबे के सिक्के चलते हैं, तांबे के बर्तन बनते हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं. देखा जाए तो हम लोग जो पूजा के बर्तन होते हैं स्टील वगैरह के तो काम में नहीं लेते हैं. पूजा के लिए जो तांबे का लोटा होता है, जैसे आप शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो वहाँ जो लोटा लेते हैं वो किसका होता है? वो तांबे का ही होता है. तो तांबे के बर्तन भी बनते हैं और सिक्के भी बनते हैं. सेकंड आता है आपका आयरन. आयरन का मतलब होता है लोहा. आप तो जानते ही हो आयरन. आई थिंक एवरीबडी नोज. आपके स्कूल में जो बेंचेस वगैरह होती है वो भी आयरन की होती है. तो यूजेस क्या है? इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग वर्क्स. कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई का काम. यानी कि इसके अंदर क्या होता है? मेल्टेड आयरन होता है, उसको हम जिस पर्टिकुलर शेप में ढालना चाहते हैं उसमें हम उसको सांचे में ढाल देते हैं. तो इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग वर्क. दूसरा, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सिंक, बाथ टब, पाइप, आयरन नेल. लोहे की कीलें होती है, लोहे की चैन होती है, लोहे के दरवाजे होते हैं, गेट्स, रेडिएटर के पाइप होते हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फावड़ा, कुदाली, ये सब चीज़ें होती हैं ना. तो ये सब क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो ये इतनी सारी चीज़ें बनाने के काम में आता है. इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे ब्रिज. रेलवे के बड़े बड़े पुल बनते हैं तो वहाँ पे इसका बेस किसका चलता है? आयरन की रॉड होती है, उसी का तो चलता है. तो इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिजेस. नेक्स्ट है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन. कोई भी मशीन आप देख लो, उसके जो जितने भी पुर्जे होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो जनरली किसके बने होते हैं? आयरन के ही बने हुए होते हैं. लास्ट है, इट इज़ यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील. जो हम स्टेनलेस स्टील जिसके हम बर्तन काम में लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम में लेते हैं. आजकल तो रेलिंग लगती है घरों में सीढ़ियों की. तो ये सब स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किससे बनता है? उसका बेस जो होता है वो आयरन ही होता है. एक्चुअली 73% जो होता है आयरन होता है. उसके बाद उसमें निकेल होता है, क्रोमियम होता है. ठीक है, आयरन के अंदर निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज, यानी ये 4 चीज़ें मिलती है तब आपका जो है वो आयरन स्टेनलेस स्टील तैयार होता है. अब आता है थर्ड नंबर, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ही बोलते हैं. ठीक है, तो एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग
यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। पैकिंग फॉइल, अब जो सुबह सुबह आप सिल्वर फॉइल लेके नहीं आते जिसमें अपना लंच पैक करके लाते हो स्कूल के अंदर, तो वो जो फॉइल होती है वो किसकी होती है? एल्यूमिनियम फॉइल। शिप्स के अंदर जो काम में आता है, शिप बनाने में, मतलब जहाज के अंदर काम में आता है। सेकेंड नंबर आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के लंबे लंबे तार बनते हैं, पूरे के पूरे गट्ठे बनते हैं, और केबल्स बनाते हैं। केबल्स होते हैं मोटी मोटी तारें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम में आती हैं। लास्ट आता है इसका, इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर कई सारी रिएक्शंस चलती है, और वहाँ पर किसी मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इस एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, अब आता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड माने सोना और सिल्वर माने चांदी। गोल्ड और सिल्वर से तो आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, क्यों? हर घर में मिलते हैं आपको। गोल्ड और सिल्वर जो होता है ज्वेलरी बनाने में, गहने बनाने में काम आता है। सेकंड नंबर आता है, दे आर यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर एंड सोलर सेल। देखिए सोलर सेल जो होते हैं उसमें और कंप्यूटर्स में किस काम में आते हैं? फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने के अंदर कंप्यूटर में और सोलर सेल में गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, खास तौर से हम लोग जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उस टाइम में हमारे घरों में रखते हैं, तो इसके अंदर काम में आता है। उसके अलावा जब शादी वगैरह होती है तो हम उसको जो पक्का करते हैं, शगुन देते हैं, तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आती है आपकी यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो भी अब ये आपके यहाँ आ गया। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माने सभी लोग जानते हैं हमारी लाइफ बिना ऑक्सीजन के नहीं चलती है, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट्स मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन, सांस लेना। ओके, अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो दम घुटने लग जाता है। और आपको मालूम है इस टाइम कोरोना पीरियड में एक नई समस्या आ रही है। कई लोग जब बीमार हो जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल 50% ही रह गया। हम बाहर निकलते नहीं है, सांस लेते नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी सांस लेते हैं। इसीलिए जो हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि प्राणायाम करिए आप, ताकि हमारे ऑक्सीजन लेवल अंदर बराबर हो सके। ऑक्सीजन लेवल अगर हमारी बॉडी के अंदर बराबर है तो बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाता है, फिट एंड फाइन रखता है हमारी बॉडी को। ओके, तो मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड इट्स मेन फंक्शन इज रेस्पिरेशन। नंबर 2, इट इज़ यूज इन केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होता है। जब किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, नॉन मेटल के साथ करना है, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल। देखिए हम जो लेते हैं, आप और मैं अभी ले रहे कौन सी है? नेचुरल। कई बार इंसान बीमार हो जाता है और उसके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो उस वक्त में एज अ ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसान की वो जान बचा सके। सेकेंड नंबर आता है आपका नाइट्रोजन। अब आपने नाइट्रोजन, हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी नाइट्रोजन है बता सकते हो मुझे? बस शक्ल देखने लगे ना, 78%। ओके, तो नाइट्रोजन क्या होता है? हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें 98% ऑक्सीजन होता है। इसका इस्तेमाल किस में होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स विच आर यूज बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। जितना भी हम खाना खाते हैं जनरली जो प्लांट से मिलता है, तो कहाँ से प्लांट्स उसको लेते हैं? ये एक्चुअली नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स दो रूप के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा नंबर आता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। जो हम लोग मैन्यूर फर्टिलाइज़र वगैरह खेतों में डालते हैं ना, उस न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी सॉइल की बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो, क्रॉप प्रोडक्शन, तो उसके लिए हम यानी कि फर्टिलाइज़र्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब आता है थर्ड नंबर, क्लोरीन।
यस, क्लोरीन किस में काम आती है? क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट है, मतलब ये क्लोरीन जो होती है वो क्या होता है? एक डिसइंफेक्टेंट है, मतलब इन्फेक्शंस को रोक देती है। क्लोरीन पानी को साफ करने में काम में आती है। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर एज इट किल्स जम्स, ताकि क्योंकि ये जम्स को मार देती है। कई बार क्या होता है जब अपना ये जो आता है ना गवर्नमेंट वाला पानी तो उसके अंदर अजीब सी बदबू सी आती है, सफ़ेद सा पानी आता है और हम लोग को एबनॉर्मल सा लगता है। वो क्या होता है? जब क्लोरीन की ज़्यादा सप्लाई हो जाती है ना, उस वक्त हमारे वो दिमाग में चढ़ने लगता है कि क्लोरीन ज़्यादा है आज के पानी में। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, किसी चीज़ को साफ करने के अंदर ब्लीचिंग वाइटनेस लाने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। 4th नंबर आता है ग्रेफाइट। फोर्थ नंबर क्या आ गया आपका? ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट इज यूज फॉर पेंसिल लीड एंड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। एक तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में आता है, दूसरा आप जो ये पेंसिल इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये देखिए ये पेंसिल जो इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जो लीड है उसको बनाने के अंदर ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ओके, एनी डाउट? नाउ वी विल स्टार्ट द अलॉयज। क्या करेंगे हम? यूजेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल इरेज कर दो। Alloys. First of all, we will concentrate on the point what is the alloy. When some other metals are mixed in a main metal to make it more strong, more durable, and for getting desirable characters in the main metal, that is known as the alloys. alloys मतलब जब हम किसी एक पर्टिकुलर मेटल के अंदर दूसरी कुछ मेटल और मिला देते हैं ताकि वो मेटल मजबूत हो जाती है, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ हमें ऐसे जो कैरेक्टर्स चाहिए वो सारे के सारे आ जाते हैं, तो वो जो बनता है दैट इज नोन एज द alloy. alloys आर द होमोजेनस मेटेलिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements. क्या है? होमोजेनस है, मेटेलिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिले हुए थे। वन ऑफ द एलिमेंट इन द अलॉय इज एसेंशियली अ मेटल, एक उसमें मेटल होना चाहिए, व्हाइल द अदर एलिमेंट्स और एलिमेंट में बी मेटल, में बी नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, बोरॉन, ये सब नॉन मेटल है। alloys are often made to alter the mechanical properties of the base metal, or for example to induce hardness, toughness and ductility. समझ में आ गया? उसकी हार्डनेस को बढ़ाना है, टफनेस को बढ़ाना है, या उसके तार खींचने हैं, तो इन सब के लिए अलॉय तैयार किए जाते हैं। अलॉयज आर हार्डर एंड टफर देन द बेस मेटल एंड आर रेजिस्टेंस टू कॉरोजन। उसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगता है और अपनी जो बेस मेटल होता है उससे ज़्यादा वो मजबूत होती है, हार्ड होती है। दे आर इनर टू कॉमनली यूज केमिकल्स एंड आर मैग्नेटिजेबल एंड डक्टाइल। दे आर इनर टू कॉमनली यूज केमिकल्स के अंदर भी मतलब इनर टू कॉमनली यूज्ड केमिकल्स एंड आर मैग्नेटिजेबल, और डक्टाइल, उनके तार भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिजेबल भी होते हैं। उसके बाद है फेरस अलॉय आर अलॉय विथ आयरन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। जो फेरस अलॉय होते हैं उसके अंदर क्या होता है? मेन चीज़ क्या होती है? कार्बन होता है, एंड है अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम। नॉन फेरस अलॉयज होती है आर अलॉयज दैट डू नॉट कंटेन आयरन एज अ कंपोनेंट। जो नॉन फेरस होती है उसमें, फेरस का मतलब ही लोहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? आयरन नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टिन, टाइटेनियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे स्टेनलेस स्टील, आप घरों में जो बर्तन देखते हैं उसके अंदर कितना होता है बेटा? 73% होता है। अब आता है स्टेनलेस स्टील। सेवेंटी 3% इसके अंदर क्या होता है? आपका आयरन होता है 73, और निकल होता है उसके अंदर आयरन आपका 73% हो गया। क्रोमियम निकल होता है आपका 8%, 18% उसमें क्या होता है?
18% जो होता है वो क्रोमियम होता है। उसके अलावा 1% क्या होता है उसमें कार्बन होता है। देखो 73 प्लस 8 81 और ये 19 हो गया आपका 100% हो गया ना। तो स्टेनलेस स्टील जब भी बनाया जाता है दिस इज अलॉय, और अलॉय के अंदर क्या होता है 73% का आयरन होता है, 8% उसमें निकेल होता है और 18% जो होता है वो उसमें क्रोमियम होता है, 1% आपका कार्बन होता है। तो अलॉयज ऑफ आयरन इनवार, मैग्नीज स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये अलॉयज ऑफ आयरन है। नॉन फेरस अलॉयज हो गया अल्निको, मैग्लेनियम, डूरालुमिन, ब्रॉन्ज, ब्रास, बॉल मेटल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये वो है जो नॉन फेरस अलॉय है, यानी कि इसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है। इनर्ट मेटल क्या होता है? अब लास्ट आता है आपका इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल्स क्या होते हैं? नोबल और इनर्ट मेटल्स आर दोज दैट हैव नो इफेक्ट ऑन वाटर एंड ऑक्सीजन। ऐसे मेटल जिसके ऊपर ना तो वाटर का इस्तेमाल रिएक्शन होता है, असर होता है, ना ऑक्सीजन का, यानी समझ लो चिकने घड़े। जैसे कुछ क्लास के बच्चे नहीं होते हैं, चाहे उनको मार लो चाहे डांट लो, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर मेरी क्लास में तो ऐसे इनर्ट बच्चे नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ ताकि आप भूलें ना, केवल ताकि उससे आपको याद रहे। तो इनर्ट मेटल्स कौन से होते हैं? इनको नोबल मेटल भी कहते हैं, और ये वो मेटल होते हैं जिसके ऊपर पानी और ऑक्सीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सम ऑफ द इनर्ट मेटल है आपका कौन कौन से है देखिए, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम और गोल्ड। अब आता है गोल्ड। गोल्ड इज़ अ सॉफ्ट येलोइश मेटल है। एक कैसा होता है? सॉफ्ट मेटल होता है, बिल्कुल। हाँ, आप मत गलती करिए गोल्ड को हार्ड समझने की। जनरली मेटल्स को जो होता है गोल्ड को हार्ड समझा जाता है, नहीं। गोल्ड के अंदर जब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, दूसरी कुछ मेटल्स मिलाई जाती है, इसके कारण उसकी सॉफ्टनेस को कम कर दिया जाता है और उसे हार्ड बनाया जाता है। तो गोल्ड इज़ अ येलोविश सॉफ्ट मेटल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मीलेबल एंड डक्टाइल है, बहुत ज़्यादा मेलेबल है। पीट पीट के इसका क्या बना सकते हैं हम? शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल है यानी कि तार खींच सकते हैं। गोल्ड इज़ मेनली यूज टू मैन्युफैक्चर ज्वेलरी, खास तौर से सोना बनाने की ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। ग्लास एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल आइटम, तो जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट बनाने में काम में आता है, ग्लास बनाने के काम में भी आता है। गोल्ड इज़ अ कोरिजन रेजिस्टेंस, यानी इस पर जंग नहीं लगता है। एंड इज प्रेजेंट इन द डिपॉजिट्स ऑफ एल्यूवियम एंड वेन्स। एल्यूमिनियम और वेन्स वाली जो मिट्टी होती है जनरली वहाँ ये नीचे मिलता है। गोल्ड नेवर लॉसेज इट्स शाइन। गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, हम कहते हैं सोने की तरह चमको, अपनी शाइन कभी नहीं ख़त्म करता है ये। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन द कैरेट। तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ द गोल्ड। बट 22 एंड 23 कैरेट गोल्ड जो होता है मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल्स, उसमें मिक्स की जाती है अदर मेटल। यानी जो हमारे ऑर्नामेंट्स आते हैं वो 24 कैरेट के नहीं होते हैं, वो 2 के भी होते हैं, 23 के भी होते हैं। और प्रेशियस स्टोन्स जहाँ लगते हैं तो वहाँ 18 कैरेट का भी गोल्ड होता है, क्योंकि मतलब हमने इतनी सारी उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई होती है। गोल्ड्स में भी अलॉयड विद सम अदर मेटल जैसे कि सिल्वर, कॉपर, जिंक और सिलिकॉन टू प्रोड्यूस प्योरिटी लेस देन 24 कैरेट। 24 कैरेट से उसकी कम प्योरिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्वर एंड कॉपर आर मोस्टली कॉमनली यूज्ड अलॉइंग एलिमेंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का अलॉय जब बनाते हैं हम तो उसके अंदर सिल्वर और क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं। प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी एबल टू यूज़ फॉर ज्वेलरी। इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि उसकी आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, या बनाएंगे तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएगी। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।